लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं हाजीपुर के सांसद चिराग पासवान ने विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। चिराग पासवान ने जब से चुनाव लड़ने की घोषणा की है उसके बाद हाजीपुर में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। हाजीपुर के लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि जब विधानसभा चुनाव ही लड़ना था तो सांसदीय के चुनाव में चिराग पासवान क्यों कूदे। उन्होंने हाजीपुर के आरक्षित सीट, जो हाजीपुर लोकसभा आरक्षित सीट है, उस पर अपना कब्जा क्यों जमाया, क्यों उन्होंने एक दलित चेहरा हो सकता था उसका जो है सीट उन्होंने खा लिया। तमाम तरह के आरोप चिराग पासवान पर लोग लगा रहे हैं। वहीं पर यह भी चर्चा हो रही है कि बिहार जो है चिराग पासवान को स्वीकार करेगा या नहीं करेगा, और जो मुख्यमंत्री की चर्चा हो रही है उसमें चिराग पासवान कितना सटीक बैठते हैं। बातचीत करेंगे, हमारे साथ मेरे सहयोगी रत्नेश मौजूद हैं। रत्नेश, कैसे देखते हैं, चिराग पासवान ने विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है बिहार, आखिर चिराग पासवान का प्लानिंग क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है बिहार में? वो अपने आप को कितना अच्छा केंद्रीय मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उसको छोड़कर बिहार में आना चाहते हैं। आखिर राजनीतिक महत्वाकांक्षा क्या है चिराग? ये चिराग पासवान ज़्यादा से ज़्यादा सीट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं विधानसभा में। उनका कोई महत्वाकांक्षा नहीं है कि वो विधानसभा का चुनाव लड़े, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है। भले ही वो कुछ भी कह ले कि मैं अपने जात के लिए, अपने बिहार के लिए केंद्रीय मंत्री का पद जो है वो छोड़ दूँ, ऐसा संभव नहीं है। मतलब क्यों छोड़ेंगे, ये आप खुद ही सोचिए। जनता क्या मूर्ख थोड़ी है, बेवकूफ़ थोड़ी है कि वो चिराग पासवान ने कह दिया कि हम विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे तो हम छोड़ दिए सांसदी का चुनाव जो है वो लड़ करके केंद्रीय मंत्री बने और फिर केंद्रीय मंत्री के पद छोड़कर हम बिहार आएंगे। तो आपको ये फैसला नहीं करना चाहिए था, 1 साल पहले ही आपको फैसला अपना बदल लेना चाहिए था। आपने समय बर्बाद किया, आपने सब कुछ बर्बाद किया, स्ट्रैटेजी बर्बाद की। आपने क्यों तो पहले ही नहीं लड़ते, आप किसी और को लड़ा देते, किसी अपने कार्यकर्ता को लड़ा देते जो आपके साथ इतना डेडिकेशन के साथ रहते हैं, तो आप लड़वा देते, उनको सांसद बनवा देते हैं। आप क्यों लड़े फिर? आपको जब मुख्यमंत्री बनना था तो बिहार में चुनाव ही लड़ जाते, आप वेट कर लेते 1 साल का, 1 साल इंतजार करते। ये कुछ नहीं है, बस प्रेशर पॉलिटिक्स वो करना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिल जाए। और देखिएगा, इसमें चिराग पासवान को नुकसान ही होगा। अब आप पूछिएगा कैसे नुकसान होगा? चिराग पासवान को नुकसान ऐसे हुआ कि बीजेपी ने उनको सब कुछ दिया। एक समय रहते बीजेपी ने उनको केंद्रीय मंत्री का पद दिया, सांसद बना दिए, 5-5 सीट मिल गई उनको। चाचा के साथ पार्टी टूटी तो उनको उसके बाद 5-5 सीट मिल गया। उनके पाँचों के पाँचों सांसद जीत गए, एक केंद्र में मंत्री बन गए। अब भाजपा इस तरीके से भाजपा पर लगातार प्रेशर डालिएगा तो भाजपा नहीं समझ रही है कि मतलब चिराग पासवान चाहते क्या हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सीट मांग लेंगे, 60 सीट मिल जाएगा। इतना आसान है भाजपा में 60 सीट ले लेना आपको? ना आसान नहीं है। आपको मुश्किल से 12 सीट मिलेगा, 11 सीट मिलेगा। उसमें भी भाजपा कहेगी 6 गो हमारा कैंडिडेट रहेगा, बाकी आप अपना देखिए, रहना है तो रहिए, नहीं रहना तो जाइए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। भाजपा ये भी कह सकती है। भाजपा को क्या दिक्कत है चिराग पासवान अगर अलग हो जाएंगे तो? 20 में लड़े ना चिराग पासवान। चिराग पासवान को भी अच्छे से पता है कि बिना भाजपा के हमारी नैया पार नहीं हो सकती है। चिराग पासवान ये अच्छे से जानते हैं, क्योंकि चिराग पासवान का एक्सेप्टेंस नरेंद्र मोदी के साथ गठबंधन में है, ना कि अकेले है। क्या चिराग पासवान अगर तेजस्वी के साथ जाकर मिल जाएंगे तो तेजस्वी के साथ मिलेंगे तो कितने लोग उनको एक्सेप्ट करेंगे? तेजस्वी चाहेंगे क्या कि चिराग पासवान का ऑरा बड़ा हो? कभी नहीं चाहेंगे, खुद एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। नहीं, वो तो बुला रहे हैं कि आइए आइए, लेकिन तेजस्वी सीट क्या उनको दे देंगे? 60 सीट या आधा सीट दे देंगे? नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अगर चिराग को, अगर थोड़ा सा भी चिराग के कद जो है बड़े होंगे आरजेडी में, पर कतर दिए जाएंगे उनके पार्टी के, डाउन हो जाएंगे चिराग पासवान। ये बस प्रेशर पॉलिटिक्स डालने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें उनका नुकसान है चिराग पासवान का। अब लोग कहेंगे प्रशांत किशोर के साथ जाकर लड़ जाएंगे, तो प्रशांत किशोर के साथ, अभी प्रशांत किशोर की पार्टी बिल्कुल नई है और नई पार्टी को एक्सेप्ट करना बिहार की जनता के लिए बहुत जल्दबाजी हो जाता है। वो हर बिहार की जनता अच्छे से जानती है कि मुझे किस पार्टी को कब सपोर्ट करना है। यहाँ पे घूम फिर के अंत में जाति पाति ही आ जाती है, जात बिरादरी आ जाता है, और बिना जाति के बिहार में राजनीति करना संभव नहीं है। भले प्रशांत किशोर बदलने आए, हो सकता है कि आज नहीं बदले, 5 साल 10 साल बाद बदलेगा, लेकिन फिलहाल वर्तमान जो स्थिति है उसमें चिराग पासवान को अपनी जो वो दबाव की राजनीति कर रहे हैं, इसमें उनको नुकसान ही है। और मुझे लगता है कि उनको जो जितनी सीटें मिलनी थी उससे कम ही सीट मिल जाएगा। आखिरकार मान के चलिए, एक बात आप सोचिए, खुद ही लॉजिकली आप सोचिए कि चिराग पासवान अगर विधानसभा का चुनाव लड़ना भी चाहते हैं तो वो जो सीट जब छोड़ेंगे, केंद्रीय मंत्री पद का छोड़ेंगे, वहाँ से किसे लड़ाएंगे? अगला सवाल यही था कि अगर चिराग पासवान चुनाव लड़ते हैं विधानसभा चुनाव, तो क्या पशुपति पारस का कहीं ना कहीं भौं जो है वह तन जाएगा और पशुपति पारस कहीं एनडीए से डील करके
और फिर क्या उपचुनाव में पशुपति पारस जो है हाजीपुर से सांसदी का अपना दावेदारी ठोक दें, और क्या पशुपति पारस का लाभ जो है भाजपा वो बिहार विधानसभा चुनाव में उठाए, ऐसा लग रहा है? बिल्कुल ले लेंगे, पशुपति पारस को मौका मिल जाएगा। और चिराग पासवान बहुत लक बाई चांस जीते हैं हाजीपुर का। मुझे अच्छे से याद है, गाड़ी में जब घूमना शुरू किए, उनके जो हैं वो चेहरे डाउन हो गए थे जब अंतिम दौर के चुनाव में। मुझे बढ़िया से याद है कि चिराग पासवान का चेहरा बिल्कुल डाउन हो गया था, क्योंकि उनको वोट बहुत कम पड़ रहे थे। लास्ट में उनको अपना गाड़ी चलाकर घूमना पड़ा, लोगों से अपील करनी पड़ी कि जाइए वोट दीजिए, वोट दीजिए। तो चिराग पासवान और रामविलास पासवान में बहुत अंतर है। हम ऑफ द रिकॉर्ड कई बार हम लोग चर्चा भी करते हैं शुभम जी, कि जितने भी जमीनी स्तर के नेता उभरे हैं शुरुआती दौर में, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे रामविलास पासवान हो, ये जो नेता हैं जो जमीन से जुड़े हैं, जो मिट्टी में घस कर, मिट्टी बदन में लगते हुए उन्होंने अपना जीवन काल बिताया है, उनके बेटे में वो उतनी पोटेंशियल नहीं है। आप उठा के देखिए ना, मुझे लगता है कि कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे। वो पोटेंशियल नहीं है, वो एसी के कमरों से निकलना ही नहीं चाहते हैं, वो संघर्ष जमीन पर करना ही नहीं चाहते हैं। क्या तेजस्वी यादव को अगर आप कह दीजिएगा कि बिना एसी का आपको दिन भर रहना, आंदोलन में बैठे रहना है, और ऐसा आंदोलन करना है कि सरकार को झुकना पड़ जाए, जैसे जेपी का मूवमेंट बना था, जैसे लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार भाषण दिया करते थे लोकसभा में या विधानसभा के अंदर में, जो भाषण उन्होंने दिए हैं, क्या वैसा तेजस्वी यादव या फिर चिराग पासवान वैसा करेंगे? नहीं कर सकते। उनको पोटेंशियल, उनको क्या बोलते हैं, चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए हैं, तो बहुत मुश्किल है इन लोगों के लिए। तो ये स्थिति है। चिराग पासवान मुझे लगता है कि दबाव की राजनीति करते हैं, और मुझे लगता है उनका सीट कम ही हो जाएगा। भाजपा अब समझ चुकी है चिराग पासवान को कि दुलरुआ करते 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 पता चला कि दुलरुआ जो है वो फुलरुआ हो गया। अच्छा, एक और चीज़ है, एक और प्रश्न बनता है कि आरक्षित सीट से नहीं लड़ेंगे, सामान्य सीट होगा, जनरल सीट होगा, तो क्या किसी जनरल का भी हक छीन रहे हैं चिराग पासवान एनडीए के? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। वो जनरल से इसलिए लड़ना चाहते हैं, उनको ऐसा लगता है, उनकी पार्टी को ऐसा लगता है से लड़ेंगे वहाँ पे कोई जनरल कैंडिडेट, हाँ, जनरल कैंडिडेट का तो उनका हकमारी होगा, ये बात सही है। लेकिन चिराग पासवान को ऐसा लगता है कि जनरल सीट से लड़ेंगे तो जो हमारा वोट बैंक है दलित का, हमारा वोट बैंक एक सवर्णों का है, एक युवाओं का है, एक महिलाओं का भी जुड़ रहा है, तो वो मुसलमानों का भी है, तो वो वोट बैंक हमारे साथ जुड़े। लोगों को ये ना लगे कि हाँ, मतलब चिराग पासवान दिखाना चाहते हैं कि हम आरक्षण के कोटे से ही हम बंद कर रहना चाहते हैं, या आरक्षण का कोटा हमको मिलेगा तभी हम हैं। तो अगर अच्छी बात है, आपको लड़ना चाहिए, आपको भी लड़ के एक बार देख लेना चाहिए कितना पानी में पैर जाएगा तो गड्ढा है, कितना में हम बच सकते हैं। लड़िए, अच्छी बात है, लड़ना चाहिए, हर कोई लड़ सकता है। लेकिन चिराग, मुझे लगता है कि अगर लड़ेंगे तो उनको नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। अभी बहुत एक्सेप्टेंस बाकी है बिहार की जनता का। लोजपा यह दिखाना चाह रही है कि चिराग पासवान जो है दलित के खाली नेता नहीं खन। हाँ, दलित के नेता नहीं खन, सब क्यों के नेता बाड़े चिराग पासवान। का नारा देते हैं, बिहार फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, गूंजे धरती आसमान, रामविलास पासवान, चिराग पासवान। तो हो सकता है चिराग पासवान लड़े, अच्छी बात है, लड़ेंगे तो जीतेंगे तो अच्छी बात होगी। हो सकता है कि ये पावर दिखाना चाहते हैं, तो भाई आप ही क्यों लड़ना चाह रहे हैं? आपको जब लड़ना ही था तो लोकसभा में किसी और को टिकट देते, आप यहाँ लड़ते, आप लीड करते। अब बार कभी लोकसभा, कभी विधानसभा, कभी नहीं लड़ना चाहिए था, टाइम वेस्ट कर दिया आपने। तो चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है, चर्चा का विषय बना हुआ है। अब वो कौन सीट होगा वह समय के गर्भ में है, आने वाले समय में पता चल जाएगा कि वह कौन सा सीट होता है। पटना के आसपास का ही वो सीट होगा। अब देखने वाली बात होगी कि चिराग पासवान कौन से सीट से लड़ते हैं। कायदे से तो उनको राघोपुर से लड़ना चाहिए था तेजस्वी के सामने, लेकिन राघोपुर से नहीं लड़ेंगे। बिल्कुल राघोपुर से नहीं लड़ेंगे। हो सकता है तेजस्वी से भी डील हो गई हो। चलिए, तो देखने वाली बात होगी कौन सीट से चिराग पासवान चुनाव लड़ते हैं। आपके नजरिए से वो कौन सा सीट होगा, आप भी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।